अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ उस्मा इमरान और लाती हूँ आपके लिए मज़े-मज़े के पकवान। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी कुरकुरी और रसीली सी जलेबी बनाने का बहुत ही आसान तरीका। अगर आप रेसिपी को गौर से देखेंगे ना और तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को इसी तरह से फॉलो करेंगे तो आपकी जलेबी भी मेरी तरह बाज़ार से कहीं गुना ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तो चलें जी शुरू कर लेते हैं अपनी ज़बरदस्त सी जलेबी की रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अपनी ज़बरदस्ती जलेबी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 कप छना हुआ मैदा। 1 कप मैदे से 1 प्लेट भरकर जलेबी तैयार हो जाती है, जो एक फैमिली के लिए, एक वक़्त के लिए काफ़ी होती है। अच्छा जी, इसके अंदर हम कुछ चीज़ें शामिल कर लेंगे, जिसके अंदर शामिल है बेकिंग पाउडर, तकरीबन ये 1.5 टीस्पून हम डालेंगे। 1 मैंने टीस्पून पहले भर के शामिल कर लिया, फिर आधा डाल लिया, तो ये 1.5 टीस्पून हो गया। थोड़ा-सा फूड कलर डालेंगे, आप चाहें तो आप येलो कलर डाल लें, ऑरेंज डाल लें, लेकिन आप कम ही रखें तो अच्छा है क्योंकि ऑरेंज कलर के अंदर ना हल्का-सा सॉल्टी टेस्ट होता है, ज़्यादातर आजकल आता है, तो आपकी जलेबी नमकीन हो जाएगी और आपको समझ नहीं आएगी। 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे, इसके साथ हमारी जलेबी ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े की बनेगी। 2 टेबलस्पून योगर्ट शामिल करेंगे, दही शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून भर के। और ये ठंडा नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ ठंडी नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ आपने रूम टेम्परेचर ही लेनी है। इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका हम बैटर तैयार कर लेंगे और किस तरह का बैटर तैयार करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ, ना ज़्यादा गाढ़ा होगा ना पतला होगा। इस तरह की कंसिस्टेंसी रखेंगे ना तो आपकी जलेबी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अब ये देखिए मैंने इसको जितना गाढ़ा पतला रखना था रख लिया, अब मैं इसको 1 मिनट तक पूरे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप चम्मच के साथ भी कर सकते हैं, बीटर कोई ज़रूरी नहीं है। बस इसके अंदर कोई गुठली और लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए और इसको अच्छी तरह से फेंट लें ताकि ये जो मैदा है ना ये लेसदार सा हो जाए और आपकी जलेबी अच्छी कुरकुरी बने। अब ये देखें कैसे इसके अंदर लेस सी पैदा हो गई है और कैसे रिबन की तरह गिर रहा है। इस तरह की आपने कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर इस तरह की कंसिस्टेंसी रखेंगे ना तो आपकी जलेबी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अगर इससे ज़्यादा पतला हो जाएगा ना तो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि आपको क्या मसला पेश आ सकता है। अच्छा जी, दूसरा काम हम क्या करेंगे कि एक पैन ले लेंगे थोड़ा गहरा, इसके अंदर हम चाशनी तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने ले ली है 2 कप चीनी। चाशनी आप थोड़ी-सी ज़्यादा ही तैयार करें ताकि जलेबियाँ इसके अंदर अच्छे से डिप हो जाएँ। 2 कप चीनी के अंदर मैं 1 कप पानी डालूँगी, ठीक है? 1-2 चम्मच पानी आप इसके ऊपर और डाल लें। बस इतना पानी काफ़ी रहेगा, इससे ज़्यादा आप पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। हर काम आप मेजरिंग के साथ करेंगे, अंदाज़े से कोई भी काम नहीं करेंगे। यानी जितनी मिकदार में आप चीनी लेंगे जिस कप के साथ या प्याली के साथ माप कर उसी के मुताबिक आपने उससे आधा पानी शामिल कर लेना है और उसके ऊपर आपने 1 या 2 चम्मच बस पानी मज़ीद शामिल करना है। अच्छा जी, इसको हम पका लेंगे और अगर चाशनी हो और इलायचियाँ ना हो, खुशबूदार सी जलेबी ना हो तो मज़ा नहीं आता। 4 से 5 अदद मैं इसके अंदर हरी इलायचियाँ शामिल कर दूँगी खोल के, तो ज़बरदस्त सी इसके अंदर खुशबू आ जाएगी इलायचियों की और हमारी चाशनी जो है ना ये खुशबूदार सी जलेबियाँ तैयार करेगी। तो चलें जी इसको अब पका लेते हैं और ये देखें जी बस 1-2 मिनट लगेंगे, इसकी चाशनी अच्छी सी तैयार हो गई है, चीनी घुल चुकी है, बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है। इस पॉइंट पे आपने चेक कर लेना है। इस तरह से फिंगर में लेके इसकी तार सी बन रही है, बारीक-बारीक सी, हल्की-हल्की सी, बस ये हमारी चाशनी तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको हम कर लेंगे साइड पे। पॉइंट पे आपने इसके अंदर आधा नींबू शामिल कर लेना है ताकि इसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन ना हो यानी चीनी फिर से जमना ना शुरू कर दे। मैंने भी शामिल किया है लेकिन मैं सॉरी आपको दिखा नहीं सकी। अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। जलेबी बनाने के लिए मैं पाइपिंग बैग का इस्तेमाल करूँगी। ये बहुत ही आसानी से बाज़ार से मिल जाते हैं। आप केचप की बॉटल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप कोई पैकेट जिसमें दालें वगैरह आती हैं ना चौकोर सा, उसके अंदर भी डाल सकते हैं, उसके साथ भी काम चला सकते हैं। अब ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एक बार फिर देख लें, रिबन की तरह ये गिर रहा है, बस इसी तरह का होना चाहिए। बस इसको मैंने भर लिया है अच्छी तरह से और इसके ऊपर मैं रबर बैंड चढ़ा दूँगी ताकि ये ज़रा सिक्योर हो जाए, हमें काम करने में आसानी हो। इसकी कटिंग हम इस तरह की कर लेंगे, अगर आपको मोटी रखनी हो, बारीक रखनी हो, अपनी पसंद से रख लें और इसको किसी प्लेट में रखें ताकि आपका जो काउंटर है ना वो मैस ना हो। रेसिपी को आपने बिना स्किप किए देखना है ताकि आप तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर सकें। अब ये देखिए मैंने इसके अंदर घी शामिल किया है। घी आपने इतना ही शामिल किया है कि जलेबी पैंदे में बैठ जाए और फिर ऊपर फ्लोट होके आ जाए, इतना ही, आधा या पौना इंच से ज़्यादा आप इसके अंदर घी नहीं डालेंगे। अगर आप ऑयल के अंदर बना रहे हैं ना तब भी इसके अंदर थोड़ा सा घी ज़रूर शामिल कर लें ताकि आपकी जलेबी अच्छी खुशबूदार सी और क्रिस्पी बने।
अब चाश के लिए मैंने आपसे कहा था कि गहरा बर्तन लेंगे, लेकिन जलेबी बनाने के लिए आप सीधे पैंदे वाला पैन वगैरह लेंगे, ठीक है? उसको गहरा कढ़ाई की तरह नहीं होना चाहिए। अगर गहरा होगा कढ़ाई की तरह तो आप उसको कैसे डालेंगे ना पैंदे के अंदर जलेबी को, शेप कैसे देंगे? अब ये देखें ऑयल जो है ना मेरा घी वो मीडियम गरम था, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं आपने रखना, हल्का भी नहीं रखना। इतना हो कि जब आप जलेबी डालें उसके पैन के अंदर तो वो फ्लॉट होके ऊपर आ जाए, इस तरह का गरम होना चाहिए। अब इसको हम 3-4 मिनट ही करेंगे, इसको कुक करेंगे, फ्राई करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इसको आपने कलर नहीं देना कोई भी, ऐसा ना हो कि आप गोल्डन करने लग जाएँ वरना वो सख्त हो जाएँगी। पतले अमेज़े से ये होगा कि एक तो वो खुद ही पाइपिंग बैग में से गिरना शुरू हो जाएगा और आप जलेबी की शेप नहीं बना सकेंगे, आपको बहुत मुश्किल होगी। दूसरा वो ऑयल भी ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब करेगा और तीसरा ये होगा कि आपकी जलेबी अच्छी क्रिस्पी नहीं बनेगी। ये तीनों प्रॉब्लम्स होंगी आपको अगर आपका अमेज़ा इससे पतला हो गया, ठीक है? अच्छा, जब हम जलेबी डालते हैं ना इसके अंदर तो आपने इसको घुमा के ऊपर से लॉक ज़रूर कर लेना है। जैसे मैं ऊपर से क्रॉस सा कर रही हूँ ना, इसके साथ क्या होता है कि जलेबी की लेयर्स लॉक हो जाती हैं और उसको सँभालना या पलटना-उलटना आसान हो जाता है। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएँगी, अगर ठंडा होगा तो ज़ाहिर है सॉफ्ट ही नहीं होंगी। दूसरा ये है कि आपने अपनी जलेबी की मोटाई के हिसाब से भी इसको उसके अंदर डिप करके रखना है छाछ के अंदर। अगर थोड़ी मोटी है तो आप 1 आध मिनट ज़्यादा दे दें, वैसे 2-3 मिनट काफ़ी होते हैं इसको छाछ में भिगोने के लिए। अब ये देखें जी ये अच्छी-सी क्रिस्पी हो गई हैं। तो मैंने इनको सीधा गरमा-गरम छाछ के अंदर डाल दिया है। इसके अंदर मैं 2-3 मिनट इनको डिप करके रखूँगी और फिर निकाल लूँगी। आप जैसे-जैसे निकाल के डालते जाएँगे ना छाछ के अंदर तो ये खुद ही नीम गरम रहेगा। अगर आपको लगे दरमियान में कि आपकी छाछ ठंडी हो गई तब आप इसको दोबारा से गरम करके ना और नीम गरम सा कर लें। और अगर आपकी चाश बच जाए ना तो ये ख़राब नहीं होती, ये महीनों तक सही रहती है। वैसे आजकल गर्मियाँ हैं, आप इसके अंदर कोई नींबू वगैरह डाल के नींबू पानी बना दें बच्चों को या कहीं न कहीं इस्तेमाल हो जाती है, इसके हलवे बना लें। अब ये देखें मैं ऐसे ही गरमा-गरम जलेबियाँ निकाल के डायरेक्ट इनको चाशनी के अंदर डालती रहूँगी और फिर 2-3 मिनट बाद इनको निकाल लूँगी। और ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी जलेबी तैयार हो गई है। वैसे तो मैंने आपको इतनी डिटेल से बताया है ना छोटी सी वीडियो में, इतनी टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं कि आपसे जलेबी 100% सही ही इंशाल्लाह बनेगी। लेकिन अगर आपसे कोई कमी रह जाए तो आप परेशान ना हुआ करें, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि पहली बार में, दूसरी बार में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। जब आप बार-बार उस काम को करते हैं ना तो वो आपसे काम 100% सही होने लग जाता है। अब ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसकी थोड़ी-सी डेकोरेशन भी कर दी है, पिस्ते डाल दिए हैं उसके ऊपर और माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी जलेबी तैयार हो गई है। अच्छा, एक और बात आपको बतानी थी कि बेकिंग पाउडर के साथ जब आप इसकी मिक्सिंग करेंगे ना अमेज़े की, तब आपने इसको ज़्यादा देर रखना नहीं, बस 5-10 मिनट के अंदर ही आपने इसकी जलेबी बना लेनी है। अगर आपको रखना हो ना तब आप उसके अंदर बेकिंग पाउडर डाले बगैर ही अमेज़ा बना के रख लें। जब आपको बनाना हो 5 मिनट पहले इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालें और फिर आप इसकी मिक्सिंग करके अपनी जलेबी तैयार कर लें। बस ये एक छोटी सी टिप रह गई थी आपको बताना, मैंने ये भी ज़रूरी समझा। तो चलें जी, अगर आपको हमारी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर किया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत आती है हमारी इन वीडियोज़ बनाने पे। और हमें कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें। तो चलें जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।